दोस्तों 5 के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ INS वलसुरा 1 स्टोन फ्रिगेट, 2 premier technological training establishment, 3 located at Kochi. आंसर इज A1 and 2 ओनली। स्टोन फ्रिगेट है और प्रीमियर टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है। एक्चुअली स्टोन फ्रिगेट को क्या कहते हैं तो शोर एस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए इसको स्टोन फ्रिगेट कहते हैं और ये जामनगर गुजरात यहां पे लोकेटेड है। INS वलसुरा क्यों न्यूज में तो INS वलसुरा अवार्डेड प्रेसिडेंट्स कलर ऑन 25 March 2022। First Indian Armed Force to be awarded the President's Color by Dr. Rajendra Prasad on 27th May 1951। वलसुरा पहला जो है आर्मी फोर्स है। A special postal cover was also released on this occasion। अब प्रेसिडेंट्स कलर जो है किसको दिया जाता है एक ब्रीफली देख लेते हैं। सो इट्स बेस्टोड ऑन द मिलिट्री यूनिट इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस, बेहतरीन कुछ काम करते हैं, रेंडर्ड टू द नेशन बोथ इन पीस एंड इन वॉर, दोनों वक्त काम किया है वो। INS वलसुरा के बारे में देखते हैं। इट ट्रेन्स the officers and men on operation and maintenance of sophisticated and technologically advanced equipment on the board warship। ये ट्रेनिंग देता है सभी को कि किस ढंग से ये जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करना। एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड इन 1942 एज अ टॉर्पेडो स्कूल और फिलहाल में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्कूल भी है। सेकंड क्वेश्चन, हाथी ट्राइब बिलोंग्स टू इस्माइलिशिया, जायदी शाटेज, हनबाली सुन्नी, मलिकी सुन्नी। आंसर इज बी जायदी शाटेज। देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। देखो है ना, देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ शिया। शिया में 3 ब्रांचेस है, एक जायदीज है, इस्माइलीज है, इतना अशारीज है। और सुन्नी में जो है यहाँ पे 4 स्कूल है, एक मलिकी है, सैफी है, हनाफी है और हनबाली है। न्यूज में क्या है देख लेते दोस्तों। हाथीज हिट ऑयल डेपोट नियर F1 ट्रैक इन जेदा, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का फार्मूला 1 ट्रैक जो था उस पर जो है हाथीज ने आक्रमण कर दिया। हाथीज एक्चुअली यमनी रिबेल्स है विच बैक्ड बाय द ईरान। हाथी मूवमेंट जो है इट्स ऑफिशियली कॉल्ड एज अ अंसर अल्लाह, इस्लामिस्ट आर्म पॉलिटिकल मूवमेंट है, इमर्ज फ्रॉम द सादा। ये है यहाँ पे सादा नॉर्थ साइड में है यमन के। इन नॉर्थ यमन इन 1990s प्रीडोमिनेंटली दी जैदी शिया फोर्स, जैदी शिया ये यहाँ पे मेजर रोल निभाते हैं। अब मूवमेंट का यदि गोल देखेंगे क्या उद्देश्य है इसके, एक कॉम्बैटिंग इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन इन यमन, दूसरा है सीकिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर हाउथी मेजॉरिटी रीजन्स ऑफ द कंट्री एंड तीसरा सपोर्ट मोर डेमोक्रेटिक नॉन सेक्टेरियन रिपब्लिक इन यमन एंड फाइटिंग करप्शन, है ना। ये जो है 4 मुद्दों पर ये मूवमेंट चलती है। थर्ड क्वेश्चन, द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI ऑफ नीति आयोग मेड रेटिंग्स टू स्टेट्स ऑन द 4 मेजर पैरामीटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर नहीं है भाई, पॉलिसी सपोर्ट, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्चुअल परफॉर्मेंस और वेसल ट्रैफिक डेंसिटी। आंसर इज डी, वेसल ट्रैफिक डेंसिटी ये कोई लेना देना नहीं है ना, राइट। बाकी पॉलिसी सपोर्ट है, एक्सपोर्ट सपोर्ट, इकोसिस्टम है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है। फिर कौन सा है फोर्थ वन, तो फोर्थ वन दोस्तों बिजनेस इकोसिस्टम है ना। इसके जगह कौन सा है, बिजनेस इकोसिस्टम है। 2021 का यदि देखा जाए ये सेकंड रिपोर्ट है, इसका रैंकिंग है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। गुजरात कॉन्सिक्वेंटली सेकंड टाइम भी नंबर 1 पर रहा है। गुजरात टॉप्स अगेन इन द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिलीज बाय द नीति आयोग फाउंड 3 मेजर चैलेंजेस टू द इंडियाज एक्सपोर्ट प्रमोशन एफर्ट। यानी नीति आयोग का ये इंडेक्स है, इससे पता चला है कि 3 चैलेंजेस है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इंडिया में। एक इंट्रा और इंटर रीजनल डिफरेंसेस है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो भाई ये जो है ये तो सब ओनर्स जाता है सेंटर पर, क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट जो मामला है
ये हम सेंटर के तरफ देखते हैं, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटर। दूसरा, वीक ट्रेड सपोर्ट एंड ग्रोथ ओरिएंटेशन अक्रॉस द स्टेट, तो ये भी एक ध्यान में आता है कि भाई स्टेट और सेंटर में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तीसरा, लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट द कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक एक्सपोर्ट, इसका मतलब है कि भाई सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है ये बराबर वर्क नहीं कर रही। यानी 2021 का ये जो इंडेक्स है ये कहता है कि भाई येट देयर इज अ माइल्स अवे टू गो, है ना, बहुत सारा काम करना है भाई, लेकिन मिनिस्ट्री सीरियस नहीं हो रही, सीरियस होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, benefits of the geotagging in a digital payments. 1. Provides insight on a regional penetration of digital payments. 2. Monitors infrastructure density across the different locations. 3. Identifies the scope for redeploying additional payment touch points. And 4th, facilitates focused digital literacy programs. Answer is D. All 4 are correct. थोड़ा सा देख लेना दोस्तों, क्योंकि ये करंट में अच्छा बूम वाला चल रहा है। रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है, डिजिटल पेमेंट में जियो टैगिंग हो, तो ऑब्वियसली जियो टैगिंग से जो है उसकी प्रिसिशन जो है या फोकस एरिया वो क्लियर हो जाता है ना। तो ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई सेट जियो टैगिंग रूल्स फॉर पेमेंट टच पॉइंट्स। आरबीआई ने नोटिफिकेशन निकाला 25 मार्च 2022 को, और दोनों बैंक और नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को कहा है कि भाई आपका जो है जियोग्राफिकल लोकेशंस का जो डाटा है रेगुलर बेसिस पर हमें बताते रहिए। अब जियो टैगिंग क्या है? तो जियो टैगिंग इज सेट टू कैप्चर द जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, यानी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। यहाँ पे कहाँ पे है भाई? ये मर्चेंट जो है डिप्लॉयड बाय मर्चेंट टू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम देयर कस्टमर्स, कंफर्म हो जाता मर्चेंट को। अब बैंक्स और नॉन बैंक पीएसओ जो है शैल कैप्चर एंड मेंटेन जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स फॉर ऑल पेमेंट टच पॉइंट, सभी जितने भी टच पॉइंट के पेमेंट्स है, यानी डिजिटल पेमेंट जहां होता है, चाहे पोस्ट टर्मिनल रहे या क्यूआर कोड टर्मिनल्स रहे, इसमें है ना। फॉर द जियो टैगिंग जो है इट्स रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स ऑफ सेल, पीओएस टर्मिनल्स और पेपर बेस्ड या सॉफ्ट क्यूआर कोड जो रहता है वो सबमिट करना पड़ेगा आरबीआई को। तो पीओएस टर्मिनल में क्या आते हैं देख लो, मोबाइल पीओएस, सॉफ्ट पीओएस, टैबलेट्स वगैरह सब आते हैं, और क्यूआर कोड में हम भारत क्यूआर, यूपीआई क्यूआर सब मालूम है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, टिग्रे रीजन लोकेटेड इन इथियोपिया, इरिथ्रिया, सूडान, सोमालिया। बड़ा आसान क्वेश्चन बनाया दोस्तों, लेकिन ऐसी गूगली क्वेश्चन रह सकते हैं, इसलिए बनाए। इसके पहले भी टिग्रे रीजन के बारे में मैंने बनाया था पहले वीडियो में, देख लो, थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में या अलग कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन मैटर वही चल रहा है ना, तो क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं। आंसर इज ए, इथियोपिया। ठीक है। सो ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस इन टिग्रे फॉर एड ऑन 24 मार्च 2022, इथियोपियन गवर्नमेंट ने कहा है कि इनडेफिनाइट ट्रूस रहेगा, ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस इनडेफिनाइट रहेगा, ताकि जो टिग्रे रीजन में जो हजारों लोग स्टारवेशन से मर रहे उनकी जान बचाया जाए। अब ये नवंबर 2020 से वॉर चल रहा है भाई, और ये वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और इसके वजह से हजारों लोग मारे गए और बहुत सारे लोग जो है बगल के जो अमरा और अफार रीजन से वहां पे भग के चले गए। अब जो है मिस्टर आबे जो है उन्होंने एक्चुअली देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट कब शुरू हुआ, उन्होंने जब अपने ट्रूप्स भेजे थे टिग्रे में टू टॉपल द टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, जो टीपीएलएफ जो है ये रूलिंग पार्टी थी, इसको टॉपल करने के लिए जब अपने सैनिक भेजे तब से ये झगड़ा चल रहा है। तो दोस्तों ये पांचों क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ो, समझ लो, साथ में मैप दिया है, मैप को भी रीड करते जाओ। देखो ये मैप में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इरिथ्रिया है, यहाँ पे ये इथियोपिया है, अदीस अबाबा कहाँ है ना। थोड़ा सा मैप कौन कौन सी कंट्रीज है ये भी पूछ सकते हैं, है ना, जैसे सोमालिया है, जिबूती है, इरिथ्रिया है, तो भाई इथियोपिया को लग के कौन कौन से है, केनिया, युगांडा है क्या, नहीं तो पूछ सकते हैं। अब युगांडा लग के है क्या, नहीं है, तो ये नहीं है, केनिया है, साउथ सुदान है, तो क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रखो। ऑल द बेस्ट।